सबसे पहले द यूथ स्टूडेंट एसोसिएशन आप सभी को मौका मिलते हैं। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि हमारे मतलब चंडीगढ़ में मुझे जो अभी जून से हूँ तो इतनी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, तो मुझे पहली बार मैं एहसास हो रहा हूँ कि मैं भी एक लद्दाखियों के बीच में हूँ। एक्चुअली तो खासकर मैं यहाँ के यूथ को या आप लोगों को कहना चाहूँगी, हम जो भी काम करते हैं ऐसा कोई तुक नहीं है कि हमसे नहीं होगा। बीइंग ए इंसान या बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अगर आप करना चाहेंगे तो आप सबसे पहले आप अपना एक टारगेट, अपना एक फोकस, अपना एक एम रखो कि हमारे पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स में जब लद्दाख से यहाँ इतनी दूर चंडीगढ़ में क्यों भेजा है, किस पर्पस पे हम यहाँ चंडीगढ़ में आए हो। आप अपना स्टडी पूरा करने के लिए आए हैं, अपना एम पूरा करने के लिए आए हैं। हर एक यूथ का डिसिप्लिन एम जो भी है अलग अलग है। कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियरिंग बनना है, कोई बहुत सारे डिसिप्लिन है। तो अगर आप घर से निकालना है तो घर से एक समय एक घंटा आपके लिए कीमती है, जो वक्त दोबारा वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने पेरेंट्स को गुमराह करके जो पेरेंट्स ने आपके लिए पैसा भेजते उसको व्यर्थ जाने देना है। और साथ साथ जो हमारे समय में इतनी सारे हमारे पास अवेयरनेस नहीं होता था कि हमें गाइडलाइंस नहीं मिलते थे। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, लेकिन आपके माँ बाप आज के डेट में कोई भी अनपढ़ नहीं होंगे, सब जानते होंगे, ठीक है। तो हमने रास्ता खुद चुना है, हमने अपने एम को खुद चुने हैं, खुद ढूंढे हैं, खुद रास्ता बनाया। तो आज की डेट में बहुत सारे हमारे डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल वर्ल्ड हो गया। तो आपकी अचीवमेंट, आपकी एम, आपकी रास्ता आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, रास्ता क्लियर है। तो इसी तरह आप उस समय हमारे नॉलेज में होता है खाली डॉक्टर और इंजीनियर बहुत बड़े अचीवमेंट है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती थी। तो मैं अपने मतलब गांव से जब मैं बाहर निकले थे, कहते हैं कि हमारे पीटीए ने हमें बताया कि आपको रनिंग करना है। तो मुझे ये नहीं पता थी कि लड़कियां दौड़ती भी है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से थी। और नेशनल इसमें ये स्टेट खेलना, नेशनल खेलना, इंटरनेशनल खेलना, स्पोर्ट्स में ये मुझे नहीं पता था, नहीं मालूम थे। तो हम वहाँ से निकल के आया, मुझे रास्ता पता चल गया कि स्पोर्ट्स भी कोई हमारा कैरियर बनने वाला है। उस समय मुझे कुछ पता ही नहीं थे, मैं ब्लाइंड थी। जब मुझे पता चला, गांव से ले में आया, सिटी में आया, सिटी से मैं बाहर निकाला, तो उस रास्ते को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग पढ़ लिख के आगे जो अपना मंजिल हासिल करते हैं, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे बैठे हैं, हम उस पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़े हैं। मैं अपना फिजिकल, अपने बॉडी को इस्तेमाल करके मैंने आज जो मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स के द्वारा ही मुझे सर्विस मिले हैं। स्पोर्ट्स कोटे से मैं मैराथन रनर दौड़ती थी, शायद आप लोगों को पता होंगे, जो यंग यूथ है शायद जनरेशन गैप हो गया, नहीं पता होंगे। जिस हिसाब से हमारे जो एंकरिंग वाले ने आपको बता दिया है, तो जब अगर आज के डेट में भी जो रनिंग मतलब मीन्स शुरू में हमें बहुत दिक्कत हुआ है। सारे लद्दाखी या जितने भी मेरे जान पहचान है, मेरे गर्जन तो मेरे लद्दाखी लोकल ही बनी है। तो तुम रनिंग करके क्या मिलेगा तुम्हें?
चल गया। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, फैमिली वाले को समझाया, बाकी लद्दाखियों जो मेरे सामने उनको भी मैंने समझाया भाई रनिंग भी एक कैरियर बनेगा हमारा, स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने चैलेंज किया। तो जब मैं बहुत देखो, जब हम एक बार हम शुरुआत से हमें 1 साल 2 साल ये होता है कि अचीव पूरा नहीं होता है। एक बार मतलब एक बार में मुझे स्टेट में नेशनल में फर्स्ट नहीं मिला, 20 बार में हारी, 20 बार मैंने कंटिन्यू रखा जब तक सक्सेस हमने जब अपने कैरियर ही चुन लिया तो उसको पीछे नहीं छोड़ा, उसको कोशिश किया मैं आगे जाऊंगी। एक एम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए अपने अंदर में। तो इसीलिए जब मैं पढ़ लिखते थे, मैं पढ़ने में बिल्कुल नील थे, 10 में फेल हुआ, दोबारा एग्जाम दिया, पास हुआ। तो ये भी मतलब उस समय जब 10वीं क्लास में जब फेल, हमारे जब 10वीं क्लास में फेल हो जाते हैं तो वो उसको कुछ नहीं माना जाता, कुछ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम 10वीं मतलब 10th क्लास में तुम फेल हो गया है। हमारे बैच का जितने भी है 10th क्लास पास होने के बाद टीचर मिलता था लद्दाख में। मेरे जितने भी क्लास में थे सबको टीचर मिल गया और सभी मुझे टोकने लगे, हमको तो परमानेंट जॉब मिले, तुम क्या कर रहा है, अभी भी दौड़ रहा है। मैंने बोला हाँ भाई मैं तो दौड़ ही रहा हूँ। अब उनकी ताना भी सुन के मेरे लिए मोटिवेट बन गया, चैलेंज बन गया। अब तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी जब वहाँ से, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई मतलब रनिंग करेगा तो सारे फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आप उसको छोड़ना नहीं, अपने को मौका आएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है कि नहीं है। इंसान के अंदर में, ह्यूमन के अंदर में 3 चीज होना बहुत जरूरी है, लगन, मेहनत, विल पावर, है ना। ये चीज अगर आपको कंटिन्यू रखेंगे तो 100% मतलब लिख के देती हूँ, उस इंसान का, उस स्टूडेंट का, उस बच्चे का सक्सेस होगा। उसके बाद मैंने गेम छोड़ दिया। गेम छोड़ने के बाद ये हमें पता चलता है कि अब तो जीडी की ड्यूटी है, वो हमें सीखना पड़ेगा। मुझे कुछ पता ही नहीं है। 10 साल में मुझे सेंट्रल टीम होता है हमारे सीआरपीएफ में, 10 साल जितना बार खेलेंगे उतना बार मौका देते हैं, खेलने का हमें मौका देते हैं। आप खेलो, इसके अलावा ड्यूटी नहीं करेंगे। अब ड्यूटी के बारे में ABCD कुछ भी नहीं मालूम है कि नहीं है। तो यहाँ जो जब हम अपने लद्दाख से बाहर निकले तो नॉन लोकल है सारे, ना मेरी जान पहचान, ना कुछ, मतलब किसी के रिश्तेदार। यहाँ तो जो जब मेरे डिपार्टमेंट होते हैं अपना कोई रिश्तेदार या आपस में जान पहचान बहुत होते हैं, एक दूसरे को जोड़ के आगे दखल देते हैं। हमारा कौन है, कोई नहीं, हम खुद ही रास्ता ढूंढे हैं कैसे करना है जीडी की ड्यूटी। सिक्योरिटी इंचार्ज बनते हैं, श्रीनगर में जाती हूँ, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं पत्थर मिलेगा, गोली मारेगा, ग्रेनेड फटेगा। फटने तो देखेंगे, कोई भी चीज डर के काम करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी चीज को हमने सामना करना है। जब ऑपरेशन के लिए जाना है, मुझे तो जाना है, मुझे अपने लिए वो चिंता नहीं होता है। जब मैं ग्रुप में अपने जवानों को साथ लेके जाते तो मेरे ट्रूप्स को यही चिंता होता है कि मेरे ट्रूप्स सही सलामत शाम तो वापस घर में आ जाना चाहिए, है कि नहीं है। वो अपने साथ है, टीम वर्क है। अगर हमने टीम वर्क नहीं करेंगे तो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। हमेशा हमको, जैसे जब मैं शुरू में ड्यूटी करते, श्रीनगर में ड्यूटी किया तो वहाँ की यूथ ज़्यादातर ड्रग्स में, बोलते हैं मुस्लिम हम ये शराब नहीं पीते थे, अपना सोच बूझ है कि नहीं है। तो इसी तरह आप लोग भी
जब आपने पढ़ने के लिए आए हैं तो कृपया खाली पढ़ने के ऊपर सारे फोकस ना करें। जिस डिसिप्लिन में आपको चांस है, जो किसी ने नहीं किया, उसमें कंपटीशन नहीं है, उसको चुने। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर के मुंह पे आते हैं। वो बनते भी है, बनने वाला बनता है, बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे हमारा टाशी साहब है ना, सर हमें वो मतलब लीड कर रहे हैं और उनकी जो नॉलेज को अपना बांट भी रहा है। ग्रेट जॉब सर, वो जिस हिसाब से आपने इतना फैला रहे हो, तो आप लोग भी अगर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देखना। आजकल के जो यूथ है ना, आप लोग के उल्टे दिन है, मैं देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग को मतलब ये गलत नहीं करना, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस, अगर आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेंगे, आपने थोड़ा जस्ट ग्रेजुएशन या 12 भी किया, जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स का आपकी नेशनल सर्टिफिकेट हो, इंटरनेशनल हो, तो आप एजुकेटेड हो तो बहुत आगे वो सर्टिफिकेट के द्वारा आपको बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। तो कोशिश कर लीजिए आप लोग भी कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले हर कोई। बोलते हैं ना कि मैं इस बीच में छोटा सा डायलॉग मारना चाहती हूँ, सीढ़ी मुबारक हो आप छत तक पहुंच गया, सीढ़ी मुबारक हो आप छत तक पहुंच गया, पर मुझे तो आसमान छूना है, रास्ता खुद को बनाना है, रास्ता खुद को ढूंढना है। तो ऐसा है, आप लोग के उम्र में जैसे यूथ है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरे पाँव जमीन पे नहीं टिकते थे। सोएंगे भी तो मुझे अपना ये एम या जो भी फोकस मुझे क्या करना है वो दिमाग में घूमते थे। अगर आपको एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे, तो आजकल के ये जो बच्चे हैं ना, यूथ जो आज यहाँ पे जो पढ़ने आए हैं, सारे रात भर जागते हैं और दिन भर सोते। भाई ऐसा करेगा तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, स्पोर्ट्स नहीं कर पाओगे आप लोग, है कि नहीं है? समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे अपना काम करना, पढ़ने के लिए जाओ, जो भी पढ़ना पढ़ो, रात भर थोड़ा बहुत नींद तो चाहिए, नहीं तो फिर सर दर्द होएगा आपको, स्पोर्ट्स में ना अच्छे हो। तो ऐसा नहीं कि रनिंग ही कर लो, कोई भी आपको इंटरेस्ट या कोई भी आपको जो आपको अच्छा लगता है उसको खेलो। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं है? अपना सेहत ठीक रहेगा, जब तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आप जहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जितना हम खाएंगे उतना तो पचना चाहिए ना, डाइजेशन तो होना चाहिए, तब जाके आपकी सेहत ठीक रहेंगे, है कि नहीं है? तो इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है कि आप अपने आप को ठीक है, सबसे पहले तो ये आपकी ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को सही रखना, अपने आप को फिजिकल फिट रखना। आप जिंदा रहोगे, आप सही रहोगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, है कि नहीं है? तो वो चीजें आप लोग अपना एक सेट बनाना है, ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, माइंडसेट, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप में अगर कुछ करने की क्षमता रखना है, आगे बढ़ना है, मैंने ये करना है, करके दिखाना है, तब जाके आपकी करियर बनोगे। देखो, गलत कोई चीजों पे जितना भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे एडीएस हो, ड्रग्स पेलर हो, ड्रग्स खाने वाले फिर बहुत मिलते हैं। पहले श्रीनगर में थे, उसके बाद मतलब श्रीनगर के बाद हमारे लेह में भी बहुत पहुंच चुका है, ये हमारे को मिलता है, इन रिपोर्ट मिलते हैं। अभी पंजाब चंडीगढ़ में भी बहुत है ये चीज़ें, बहुत मतलब रिपोर्ट आ रहा है। कृपया आप लोग इस तरफ ना भागे, जहाँ गलत है तो गलत सोचना, उसको रिजेक्ट करना, जहाँ सही रास्ता है उसके पीछे जाना।
गलत काम करने में कोई समय नहीं लगेगा। अच्छा काम के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो इस तरह से आप लोग, हम इतना दूर क्यों हैं, तो लद्दाख का नाम ऊंचा करके ही वापस जाना है। पहले अपने लद्दाख का नाम लेंगे, उसके बाद अपने कंट्री का नाम लेंगे, उसके बाद फिर हम कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने भी तो यही किया। पहले मैं गांव से निकल के आया ब्लॉक में, ब्लॉक से निकल के आया मैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से निकल के स्टेट में, स्टेट से निकल के मैं नेशनल में, नेशनल से निकल के मैं कंट्री रिप्रेजेंट किया। उसमें मुझे तिरंगा 5 बार ऊंचा करने का मुझे मौका मिला है। तो वो तो यही है जो हम सिंसियर होके काम किया है। बीइंग ए लेडी, बीइंग ए नॉन, जब मैं शुरू में दिल्ली आया 1986 में, ना मुझे हिंदी आती थी ना मुझे इंग्लिश आती थी। तो सारे मैंने अपने आप को डेवलप किया पहले कि मेरे अंदर क्या कमी है और मुझे क्यों नहीं बोल पा रही ये चीजें, है कि नहीं है। तो जब गांव से जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, तो वो अपने में ये बनाना है, बैलेंस बनाना है कि हिम्मत नहीं हारना है हमें। मेरे में जब कमी हो, मैं रनिंग में भी बहुत बार हारा है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार रनिंग नेशनल पर गया तो पहली बार मुझे गोल्ड मेडल मिले हो। 20 बार मैं हार गया, तभी मैं बोला, मैं जब मेरे से आगे जाते थे, जब मैं पार्टिसिपेट करते तो मेरे से आगे फर्स्ट, तब जाके मैं इतनी लेवल तक जा पाई हूँ। अगर मेरे आंखें बंद करके आगे भागते तो रनिंग में भी बहुत कुछ हमें टेक्निकल सोच बूझ संभालना सजाना होता है, वो हर चीज में है। तो उसको आप अपनाएं, आगे बढ़े, तो आप ऐसा कोई तुक नहीं है कि आप नहीं बन पाओगे। ऊपर वाले ने हमें पूरे अंग दिया है, बॉडी दिया है, दिमाग दिया है कि नहीं है। तो उसको यहाँ पे जब दिया तो हमने कैसे उसको इस्तेमाल करना, अप्लाई करना हमारे हाथ में है ना। तो इस तरह आप लोग भी सोचना है, देखना है। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है तो ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच। Highlighting the fact that hard work, determination and willpower is the key to success. So now we are open for question answer session. And is there any question from the audience? You can raise your hand and we'll provide you with the mic. Anybody who is willing to ask question, please raise your hand. As already stated, please don't hesitate to ask questions. Come on. गुड आफ्टरनून मैम। तो मेरे साथ यार मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग जैसे आपने बोला कि गोल होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारा गोल होता है और पता होता है कि क्या करना है, शेड्यूल बनाना है, ये करना है, बट प्रोक्रास्टिनेशन इतना हो जाता है कि एक दिन बना लेता है, शेड्यूल बना लिया, फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि शेड्यूल बनाना वो भी मतलब बहुत दिक्कत लगता है, मतलब नहीं होता है। मतलब मोटिवेशन जैसे कभी कभी ऐसे पीक पे होता है और 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं कि क्या करना था। मतलब इसी तरह मतलब ऐसा लग उस डायरेक्शन में जा रहा है, बट जो चीज़ को मतलब 5 साल में पहुँचना था उसके लिए 10 साल लगेगा। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड करना है। मैंने बताया ना इंसान के अंदर में 3 चीज़ होना चाहिए, विल पावर, मेहनत, लगन। तो ये 3 चीज़ें, कभी हिम्मत नहीं हारना है, उसको कंटिन्यू करना है। मैंने आपको वैसे भी बता दिया है, एक बार में मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला,
10 साल में स्कूल सीरियस गया, 10 साल में स्पोर्ट्स सीरियस किया, ठीक है। तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स में गेन मिला, स्पोर्ट्स में रास्ता मिला। जहाँ आपको लगता है आप तो मैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, उस पे आपको विल पावर, मतलब हमने आगे बढ़ना है, फाइट करना है। हमारा तो ये है ना, बीइंग है, मतलब ये ट्रैक में हम जैसे थक जाते हैं, जैसे मैराथन मेरा ये है, इवन है मैराथन में थकना तो हर कोई इंसान है, थकते है कि नहीं है, थकते हैं। और मैं थक गया, अब नहीं होगा, मैं वहीं पे गिर जाएगी। 100 मीटर के बाद थक जाती है। हमने जब रनिंग मैराथन शुरू किया तो 1 किलोमीटर भी हमारा कवर नहीं होता है, मेरा सांस फूलता है, वहीं पे गिरने वाले हैं, तो मैं गिरने से तो सक्सेसफुल नहीं होगा ना। हमने करना है, चाहे मारो अपना मंजिल अचीव करना है। तो ये विल पावर आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। Thank you so much, ma'am. Any more questions? जब अपन ट्राई करते हैं तो बहुत सारे इंजरी इश्यूज हो जाते हैं कोई भी स्पोर्ट्स में, वेदर इन रनिंग या क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सारे टाइम लग ऐसे इंजरीज होते हैं, खासकर रनिंग ये सब में शिन पेन ये सब काफ़ी टाइम लगते हैं ठीक होने में। तो आपके इस लंबे करियर में जब आपने शुरू किए तो ऐसा कभी आपको हुआ लाइक इंजरी की वजह से ऐसा लगे कि मे बी माई बॉडी इज नॉट फॉर दिस, लाइक ऐसा बहुत सारे टाइम अपने को लगता है, तो ये सारी सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं अगर ऐसा आपको हुआ है? हाँ, जैसे हमने रनिंग नहीं किया है, कंटिन्यू घर में बैठ गया है भैया, हम ले में गले, एक्चुअल में क्या होता है, हम अपने यहाँ से घर जाते हैं ना, बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ में खो जाते हैं, फिर अपने सोसाइटी में अपने फ्रेंड से, अपने वहाँ से मिलने के लिए, वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ दोबारा मैं रनिंग के लिए शिन पेन मालूम है ना, सभी को मालूम है ना शिन पेन क्या होता है? नहीं मालूम है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो, कितने को शिन पेन मालूम है? हाथ खड़े करो, देखो शिन पेन कितने का मालूम है? बहुत कम लोगों को है। तो शिन पेन होता है जैसे हमारे यहाँ ये वाला सामने वो पेन होता है, बहुत बुरी तरह से होता है वो। उसको कैसे करना है तो हमें हमारे कोच ने सीखे हुए हैं, जहाँ पेन हुए, जिस जॉइंट में, जिस हिस्से में पेन हुए हैं, तो ये एक्सरसाइज हमें बताते हैं। तो वो वाला एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज करो, आइस मसाज करो, तो वो पार्ट हमारे जो कोच साथ में होता है वो हमेशा कंटिन्यू बताते हैं। हम सर को मतलब वो बताते हैं, सर मेरे को आज है ना मेरे शिन पेन, आज मेरा मसल्स पेन है, अब आज मेरा घुटने दर्द कर रहा है, और इस तरह से बताते हैं। तो साथ साथ में सर एक्सरसाइज भी बताते हैं, और बहुत सारे हमारा स्पोर्ट्स डॉक्टर होते हैं, और फिजियोथेरेपी होते हैं, आइस मसाज करना होता है, ये चीज़ें मतलब होता है तो दूर इसी से इन्हीं के द्वारा हम करते हैं। Thank you so much, ma'am. Now we will be taking one more question. Is there anybody who would like to ask question? One last question. Thanks to Ladakh Science Foundation for organizing this Ladakh Youth Conclave for empowering all the students. Ma'am, I have a question for you that in this society there is very much of male dominance, especially in the forces, I guess. So have you ever experienced such thing कि मेल एंड फीमेल सेम चीज़ के लिए लड़ते हैं, बट द इक्विटी जो होती है वो ज़्यादा मेल को मिलती है? ओ यू आर गर्ल्स सो मे बी यू डोंट हैव टू गो इन दिस फोर्स, अभी मत जाओ, ये ऑपरेशन चल रहा है। तो हाउ यू हैव डेल्ट विद दिस डिस्क्रिमिनेशन इफ यू हैव एनी? थैंक यू। यू आर राइट। जैसे बीइंग फोर्स उसमें इक्वल बोलते हैं, ये बहुत सारे आर्ग्यू होता है हम आपस में, अच्छे इक्विपमेंट लेडीज लेते हैं, सॉरी फॉर द जेंट्स कम तरीके से हम लेडीज लेते हैं, लेकिन क्रेडिट जेंट्स को मिलता है। शुरू में हमें एक्सपीरियंस नहीं थे, पता नहीं चला, सारे काम मेरे अच्छा होने के बाद भी हमारे बॉस जो थे, तुम काम नहीं करते हो, तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं है। मैंने बोला मैं कहाँ लेप्स कर रही हूँ, सारे काम तो मैं ही कर रही हूँ, लेकिन बाद में वो क्रेडिट दूसरे को मिलता है, ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने में वर्ष करना, पहले अपने में जान लेना, लेकिन ये दूसरों के कहने पर मत जाना। आप अपना ड्यूटी खुद करें, अपना एक्सपीरियंस खुद करें कि मैं क्या कर रही हूँ और दूसरे कौन है। क्रेडिट तब होता है आप काम कर लो, बोलता है हमको डाउन करने के लिए बहुत कुछ
तनख्वाह इक्वल मिलते हैं, आप ये नहीं करते वो करते, लेडीज को ये छूट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं। लेडीज बराबर जहाँ जाते हैं, मैं मतलब लेडीज जाते हूँ जहाँ जेंट्स के साथ, हम जेंट्स से ज़्यादा अचीवमेंट हमको, मतलब वो बोल रहे तो कोई नहीं, अब इतनी वो उस पर मत जाना क्रेजी पे, कोई बात नहीं, बैलेंस रखना, ठीक है। तो मैनेज करने में जो हमने बैलेंस बनाने में सक्सेसफुल लेडीज है, जेंट्स नहीं है। जेंट्स में इतना ज़्यादा टॉलरेबल जेंट्स में नहीं होता है। हमने बहुत अभी तक या पहले में मैंने जेंट्स पे भी कमांड किया, मैंने लेडीज पे भी कमांड किया। अगर कोई इंस्पेक्शन, अपने एग्जांपल अपना कोई लेडी यूनिट में इंस्पेक्शन में विजिट होता है, वो हमारे सबसे हाई लेवल के होते हैं, और लेडीज को कुछ बोलेंगे तो मतलब साफ सफाई रखना है, लेआउट अच्छा करना है, ये काम करना है, तुरंत करके देता है, घंटा नहीं लगता है। जेंट्स को अगर सफाई करे, लाइन की सफाई करे, ये चीज मतलब सजाना हो, हाँ बिल्डिंग बनाना हो या हैवी काम उठाना, तो जेंट्स आगे जाते हैं, वो तो गॉड गिफ्ट है। ये नहीं है कि हमको लेडीज में, हम लेडीज के हिसाब से अपना मैनेज करो, जेंट्स के हिसाब से अपना मैनेजिंग करो, ठीक है। तो कंपेयर टू जेंट्स लेडीज ज़्यादा काम करती हैं, लेडीज ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेडीज ज़्यादा टॉलरेबल होते हैं। अगर जेंट्स के सामने कोई, हमारे तरह तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है, जो स्कूल में, घर में या कहीं भी जो डिफॉल्टर जो भर्ती होके जो इसमें आते हैं, किसमें, फोर्स में आते हैं, जो एजुकेटेड हो तो पढ़ के आते हैं, जो नॉन एजुकेटेड जो डिफॉल्टर जो घर में कंट्रोल है वो फोर्स में आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना और कैसे इक्वलाइज करना, कैसे बैलेंस बनाना, वो हमको वर्क करना पड़ेगा बीइंग ए लीडर। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी मतलब नीचा नहीं होना कि लेडीज नहीं काम करना, अपने में सेटिस्फाई करो, दूसरों के काम के लिए काम नहीं करना, दूसरों के लिए नहीं जीना, अपने लॉयल्टी हो, अपने रॉयल्टी हो, अपने लॉयल्टी हो, उस पे जाना है, बाकी अपना काम चलते रहेगा आगे। Thank you so much, ma'am. India has a dream of being self-reliant in energy, exploring the avenues from mountains to sea and bringing it to reality through cutting-edge technology and concern for the environment. We are India's largest oil and natural gas company. We are ONGC. हमें है उजाला अंधियारा मिटाने का, हमें है हौसला नई उमंग बनाने का, हमें है एक जोश हर मंजिल पाने का, हमें है एक जज्बा हर जिंदगी सजाने का, हमें है जोश हर मंजिल को पाने का, हमें है हम हैं वो रोशनी जो बनाए आपका भविष्य और उज्जवल। हम हैं ONGC।